हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेची ने लियोने को फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन खिला दिया था। इसकी वजह से सेची और लियोने फाइट जीत जाते हैं। लियोने एक रूम में जाकर रो रही थी। ये बोलती है मुझे टेम्पोलिन फर्स्ट टाइम में चाहिए थी। उसी वक्त इसका इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में इसका इवोल्यूशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है। इसी वक्त जारिया और रिया वहीं पर आ जाते हैं। रिया लियोने और सेची को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रिया बोलती है सेची यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बोलता है तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया बोलती है तो फिर कैसा है मुझे बताओ। रिया बोलती है सेची के मुंह पर एक पंच कर देती है। जारिया रिया को समझाती है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन खाने की वजह से ग्रेट हो गई है और जारिया अपने असली रूप में आ जाती है। वो बोलती है ये मैं हूँ और फिर से जारिया नॉर्मल हो जाती है। रिया वहाँ से लियोने को ले जाती है। थोड़ी देर के बाद रिया लियोने को ले आती है। जारिया बोलती है लियोने मैं इस कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छी दिख रही हो। वहाँ पर दो वेलकरीज आ जाते हैं। बोलते हैं सेची हिरागी यहाँ पर है। वे सेची उनके सामने आ जाता है। वेलकरीज बोलती है आप अपना हाथ आगे कर सकते हो। सेची अपने हाथ आगे कर देता है। वेलकरीज उसके हाथ पर फेल देते हैं। तो ऐसे सेची को अपने हाथ हिलाने में मुश्किल आ रही थी। वेलकरीज बोलती है आपको हमारे साथ बस में आना पड़ेगा और सेची को वो दोनों ले जाती है। अब ये सीन शिफ्ट होकर डेमन लॉर्ड के सेल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम ले है और मैं डेमन लॉर्ड की आर्मी की कैप्टन हूँ। ये मीटिंग प्रिंसेस लोटिया ने रखी है। वहाँ पर जो कोई भी बैठा था वो अलग अलग डिवीजन का कैप्टन ही था। वहाँ पर डोर ओपन हो जाता है और सारे कैप्टन खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर प्रिंसेस लोटिया आ जाती है। लोटिया बोलती है मैंने सभी डिवीजन के कैप्टन को यहाँ पर अमन किया है और मेरे बुलाने पर आप लोग आए तो वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि विंडर सिंड्रोम से हम अलायंस बनाए। आप लोगों की क्या राय है। फिर बोलती है ये तो हमारे अतिथि के खिलाफ है। टूटिया बोलती है हम लोग लड़ते हुए मर जाएंगे। टूटिया बोलती है इस डिसीजन की वजह से हमारे लोग खुश रहेंगे, इसी में हमारी खुशी है। फिर बोलती है हम तो अटैक कर उनका किंगडम भी जीत सकते हैं, हमें तो फाइट करनी चाहिए, देना चाहिए। अब तो अमन की बात कर रही हो। डीमन लॉर्ड यहाँ पर होते तो ऐसा नहीं बोलते। मैंने डीमन लॉर्ड को अरेस्ट करके रखा है। टूटिया बोलती है वो तो पिछली बातें थी। डीमन लॉर्ड नींद से जागेंगे तो हमने विंबर के साथ लाइन बनाया है, ये सुनकर खुश हो जाएंगे। फिर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ का एक कैप्टन इसको डराने लगता है। क्लेस वहाँ से डर कर भाग जाती है। टूटिया बोलती है इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। हर कैप्टन इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें क्रेज दिखाई जाती है। क्रेज बोलती है इनको विंबर के साथ लाइन्स नहीं बनाने दूंगी तो वैसे मेरा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं मैं तो इनके मैच में फाइट करवा सकती हूँ। सोचकर क्रेज हंसने लगती है। ये सीन शिफ्ट होकर क्रीज की तरफ चला जाता है। जाते वक्त वो क्रीज सेची से पूछती है अपने विंबर रेस कॉम्पिटिशन जीता है। सेची बोलता है रेस जितना कोई क्राइम है। क्रीज बोलती है नहीं आपने जीता है। सेची बोलता है तो फिर मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नॉर्मली भी आ सकता हूँ। सेची को सॉरी बोलकर अपनी स्पेल खत्म कर देती है। वेलकरी बोलती है ये अंदर का पैलेस है। रेड वाली वेलकरी बोलती है ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। वहाँ पर ब्लू रेज की फाइट हो रही थी। वेलकरी मिलकर ब्लू रेज पर अटैक कर देते हैं। ब्लू रेज दो ही ब्लॉक में सभी को हरा देती है। ब्लू रेज सेची के पास आकर बोलती है वेलकरी की कैप्टन हूँ, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। ब्लू रेज सेची के ऊपर अटैक करने लगी है। उसके अटैक से बच रहा था। ब्लू रेज बोलती है तुम्हारा डिफेंस तो बहुत अच्छा है। ब्लू रेज सेची के ऊपर एक अटैक करती जा रही थी। सेची उससे बच रहा था। सेची का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और सेची ब्लू रेज के ऊपर अटैक कर देता है। सेची के दो ही अटैकों में ब्लू रेज हार जाती है। ब्लू रेज अपने के ऊपर आ जाती है। रेज बोलती है मैं आपको मास्टर बुला सकती हूँ और मैं आज से आपको मास्टर मानना शुरू कर चुकी हूँ। देखते हैं कि सेची के सारे क्लासमेट एक जगह पर अटैक हो रहे थे। एक लड़का बोलता है वो बार्बाडोर मैजिक अकेडमी है। नजर बोलती है हाँ यही बार्बाडोर है। लोग वहाँ से घूमने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उनके सामने अमा आ जाता है। यामा उसके फ्रेंड्स को बोलता है बॉक्सिंग एकेडमी में ओकरोगु की सेना भी आई है। केंजी यामा को मारने के लिए जा रहा था तो कानाजुकी रोक लेती है। यामा कानाजुकी को लेकर साइड में आने लगा है। यामा बोलता है हम दोनों में एक फाइट हो जाए। कानाजुकी यामा को थप्पड़ मार देती है। यामा का फ्रेंड बोलता है हम पहले किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा है और यहाँ पर हमारा दुश्मन कौन है हमें पता नहीं है, तो हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। तो दोनों वहाँ से यामा को ले जाने लगते हैं। यहाँ पर हमारा दुश्मन कौन है। लड़का बोलता है मैंने तो उसे वही बोल दिया था मैं और बार खानी है उसे। बोलता है
नहीं, चलो यहाँ से। वे सीन शिफ्ट होकर ब्लूरीज की तरफ चला जाता है। सेची को वहाँ पर एक वेलकरी आकर ले जाती है। ऐसे उसके साथ चाय पी रहा था। वेलकरी बोलती है, सेची तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत रूडली यहाँ पर ले आया है। सेची बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलकरी बोलती है, ने देख ही लिया होगा ब्लूरीज को फाइट करते हुए, उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। सेची बोलता है, मुझे पता चल ही गया था, वो स्वॉर्ड चलाने में बहुत अच्छी है। वहाँ पर ब्लूरीज आ जाती है। ब्लूरीज बोलती है, मास्टर आपको मेरे साथ आना होगा। वेलकरी बोलती है, कैप्टन क्या हुआ? ब्लूरीज बोलती है, ऊपर हमला हुआ है। वहाँ से ब्लूरीज सेतु को ले जाने लगती है। वेलकरी बोलती है, सेतु हमारे पैलेस का नहीं है, उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। सेची अपनी स्किल चेक कर लेता है। इस वजह से सेची ने पूरे पैलेस को स्कैन कर लिया था। सेतु बोलता है, पर अटैक करने वाली एक बच्ची है, वो हमारे तरफ ही आ रही है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे। सीरियस सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।